नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले ही दरअसल लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आम लोगों के लिए यातायात खोल दिया जाएगा, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा एक बार फिर से, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मसलन ऑटो और ई रिक्शा में सिर्फ एक सवारी ही बैठ पाएगी, वहीं टैक्सी और कैब में 2 सवारियों को बैठने की इजाजत होगी। डीटीसी बसें 20 यात्रियों के साथ चलेंगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। पाबंदियों में छूट का संकेत हमको पहले ही मिल गया था। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जाहिर तौर पर जिस बात के संकेत मिल रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरफ देखिए तैयारी यह है कि अब धीरे धीरे पाबंदियों में छूट मिले लॉकडाउन 4 में, और साथ ही साथ अस्पतालों के मोर्चे पर भी तैयारी पुख्ता हो चुकी है। अब जल्दी हमको 2000 बिस्तरों वाले अस्पताल भी देखने को मिलेंगे, यानी कोरोना को 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा है कोरोना से, और उसे फेल करने की पूरी तैयारी है। तौर पे सरकार पहले चाहती थी कि आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करे। उसके लिए लॉकडाउन 4 को लेकर जो रिकमेंडेशंस केंद्र सरकार के पास भेजे गए थे, उसमें सीधे तौर पे सरकार की पहली सोच ये थी कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया को खोला जाए। दूसरी बात, लगातार जो आर्थिक रूप से सरकार पिछड़ रही है,
पैसा है नहीं सरकार के पास। आप खुद याद करी होंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अप्रैल 2019 में जो है वो करीब 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था और इस बार जो अप्रैल में रेवेन्यू आया मात्र 300 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो ऐसे में सरकार के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी रेवेन्यू की। अब ऐसे में इस परिस्थिति में सरकार ने जो सोचा है वो ये कि आर्थिक रूप से जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबसे पहले उनको खोला जाएगा। दूसरी बात, प्राइवेट ऑफिसेज में 33% स्टाफ के साथ वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उन ऑफिसेज को चालू करने की परमिशन दे दी गई है। तीसरी बात, डीटीसी बसेज जो सबसे ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कैब, डीटीसी बसेज, इनमें कुछ नियम लागू करते हुए अरविंद केजरीवाल ने परमिशन दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार सरकार की पहले से सोच जो है वो ये कि अगर ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट होंगी तो उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में रोजाना 300-400 मामले कोरोना के सामने निकल के आ रहे हैं। इसलिए सरकार के लिए चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा चीजें खोलने के बाद स्थिति ऐसी हो जाए कि सड़कों पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिले। जी बिल्कुल। और वरुण, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूरे देश की तुलना में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार सबसे ज्यादा कोरोना के मामले में टेस्टिंग करा रही है। 10 लाख की आबादी पर अब तक कई टेस्ट हो चुके हैं और कई मरीज ठीक भी हो गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो लॉकडाउन 4 में जो छूट मिल रही है उसको हम क्या एग्जिट प्लान के तौर पर भी देख सकते हैं? देखिए, सरकार ने ये तय कर लिया कि कंटेनमेंट जोन को हम किसी तरीके से टच नहीं करेंगे। रेड जोन रहेंगे, वहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं रहेगी। बाकी पूरी दिल्ली किस तरीके से सुचारू रूप से चले, क्या स्थिति रहने वाली है, क्या हालात रहने वाले हैं, इसको लेकर एक हफ्ते का जो है वो पूरा प्लानिंग सर्किल सरकार ने बनाया है। एक हफ्ते के बाद ये वॉच किया जाएगा कि हमने जो भी चीजें इंप्लीमेंट करी हैं उसका रिएक्शन कैसे निकल के आ रहा है। अगर वो सही निकल के आता है, उससे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान या डैमेज नहीं हो पा रहा है, हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें सामान्य हैं, तो ऐसे में वो ये तमाम रूल्स और रेगुलेशन आगे रहेंगे और हो सकता है कि इसमें एक आध चीजें एड ऑन और हो जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोरोना के मामले ज्यादा सामने निकल के आते हैं और परिस्थिति खराब होकर आती है, तो ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो रियायतें दी हैं उस पर रोक लगाती नजर आए। लेकिन पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि लगातार सरकार इस बात को दिमाग में लेकर चल रही है कि जो भी स्थिति रहेगी सड़कों की उसको वॉच किया जाएगा, एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा और एक हफ्ते के टाइम के बाद ये तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होने वाली है। जी बिल्कुल वरुण, और अंग्रेजी में कहावत भी है, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार पूरे होमवर्क के साथ अब कोरोना का डटकर मुकाबला कर रही है। इसीलिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच का सीन भी होगा, फिलहाल रियायत मिल रही है, लेकिन अगर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी आती है तो आने वाले वक्त में कुछ छूट जो दी गई है उनको वापस में लिया जाएगा, यानी कि सख्ती के साथ लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन वरुण, आज एक खास बात यह भी रही कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर लॉकडाउन लगाया गया और हमको भी तैयारी का पूरा मौका दिया गया। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की तैयारी फिलहाल अगर कहा जाए तो सरकार दावा कर रही है कि करीब 10,000 बेड या 20,000 बेड की जो स्थिति है वो दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी कर ली है। दूसरी बात कि इस लॉकडाउन में सरकार का यह कहना है कि हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा कराई है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने उन इलाकों को चिन्हित कर लिया है जहां से लगातार कोरोना के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, यानी कि अब ये एरिया जो है, इफेक्टेड एरिया जो है, उसको हमने सील कर दिया है। बाकी दिल्ली सुचारू रूप से चलती रहे, हमने उसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। तो टाइमिंग जो अरविंद केजरीवाल सरकार को मिली है उसको यूटिलाइज करने के लिए निश्चित तौर पे सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। और जितने भी चीजें आप देख रही हैं, चाहे जो भी छूट दी गई है, उसमें सरकार की सीधे तौर पे सोच ये है कि इन चीजों से आम जनता को फायदा मिले, रोजगार बढ़े और दिल्ली को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती मिले। शायद यही इंप्लीमेंट फिलहाल एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के बाद दोबारा से रिव्यू किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होने वाली है।